Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and today we are going to discuss a very important aspect of a marital relationship, that is addictive compulsive behavior in a marriage. So guys, शादी हम सब कर लेते हैं इस पॉइंट से कि करनी, ठीक है। अब करनी है या नहीं करनी है इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अपने बिहेवियर इश्यूज के साथ, अपने हमारे जितने भी एडिक्टिव बिहेवियर्स हो गए या कंपल्सिव बिहेवियर्स हो गए, उन सब के साथ हम अच्छे तरीके से सब वाकिफ होते हैं। हम सबको पता होता है कि ये वाला हमारा ऐसा बिहेवियर है जो कि हो सकता है मेरे स्पाउस को ना समझ में आए, या फिर मेरा ये वाला बिहेवियर ऐसा है जिसको हम एडिक्टिव भी कह सकते हैं। और एडिक्शन खाली मे बी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की ही नहीं होती है। एडिक्शन कई बारी एंगर इश्यूज की भी होती है, एडिक्शन कई बारी मे बी ईटिंग डिसऑर्डर्स की भी होती है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। सो बेसिकली हमने एडिक्शन को एक बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट के साथ समझा हुआ है कि एडिक्शन खाली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स की होती है। एडिक्शन बिहेवियर इश्यूज के साथ भी हो सकती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि बिहेवियर इश्यूज के साथ एडिक्शन हो सकती है, कैसे? अब मान लीजिए एक कपल है और उसमें एक स्पाउस को बार बार किसी चीज को रिपीटेटिव कहने की आदत है, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। एक कपल है जिसमें एक स्पाउस को ओसीडी है, मे बी कहीं पर डस्ट पूरा दिखा, कहीं पे चद्दर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, तो दे हैव एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कि भाई नहीं, ये चीज परफेक्ट ही होनी चाहिए, ये सलवट क्यों आई हुई है, ये तौलिया यहाँ क्यों पड़ा है, ये पेंसिल यहाँ क्यों पड़ी है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम एक एडिक्टिव और कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। सो बिफोर कमिंग इनटू द मैरिटल एस्पेक्ट या फिर इवन आफ्टर कमिंग इनटू द मैरिटल एस्पेक्ट, अब कई बार पता चलता है कि वो वाली चीजें हम पहले नहीं डिस्कस कर पाते, या फिर कई बार फैमिली प्रेशर्स में नहीं बता पाते, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी अंदर खुद के अंदर इतनी इच्छा होती है कि हम नहीं बता पाते। अब शादी तो हो गई, क्या कर, दो चीजें हैं, डिवोर्स लेना है या फिर अपने उन एडिक्टिव कंपल्सिव बिहेवियर के ऊपर काम करके अपने स्पाउस को वो सारी बातें बता के उन चीजों के ऊपर काम करके अपने मैरिटल रिलेशनशिप को बचाना है। तो ऑब्वियसली इन बोथ द केसेस चॉइस इज योर्स। आपको डिवोर्स लेना है, चॉइस इज योर्स। आपको उन चीजों के ऊपर काम करना है, चॉइस इज योर्स। अब अगर आप सेकंड चॉइस लेते हैं, विच आई सजेस्ट कि आपको बिफोर टेकिंग डिवोर्स, बिफोर कमिंग टू द फाइनल स्टेप ऑफ डिवोर्स, विच आई नेवर से कि वो भी सही है या गलत है, बिकॉज एवरी सिनेरियो इज डिफरेंट, हर किसी की सफरिंग डिफरेंट है, हर किसी का एस्पेक्ट डिफरेंट है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो डिवोर्स ले रहे हैं तो वो गलत है, या फिर वो शादीशुदा जिंदगी में सफर कर रहे हैं तो वो गलत है। नो, देयर इज नो राइट, रॉन्ग और गुड और बैड इन एनीथिंग। द ओनली थिंग इज व्हाट इज राइट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगर आपने शादीशुदा जिंदगी में रहने का डिसीजन लिया है, तो फिर आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से डील कैसे करना है? द वेरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू डू इट इज सिट विद योर स्पाउस। आप उसको ये बताइए कि आपके अंदर ये वाला एडिक्शन है, आपके अंदर ये वाला कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब क्योंकि है, पता चल गया, स्पाउस भी रिएक्ट करेगा उस चीज के लिए, उसका भी अपना कोई एक्सप्रेशन होगा उस चीज के लिए, वो एकदम से तो उस चीज के लिए एग्री नहीं हो जाएंगे। उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, आप दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी भी चॉइस पूछी कि वो क्या चाहते हैं, उनसे भी एक मे बी नॉट एन, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपको उनको फोर्सिबली नहीं मनवाना है, उनको उनकी चॉइस दीजिए कि उनको क्या करना है, एंड देन कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अब आपने डिस्कस कर लिया, आपने अपने बिहेवियर इश्यूज बता दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो बता दिया अब सामने वाला डील करेगा, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसी हूँ, मैंने तो पहले ही बता दिया था मैं ऐसा हूँ, अब ये आपकी प्रॉब्लम है। नो, अब आपने बता दिया, आपका मेन काम जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको अपने ऊपर वो काम स्टार्ट करना है, आपको अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है कि अब इस डिसऑर्डर, इस कंपल्सिव बिहेवियर से आपको निकलना कैसे है। क्योंकि सिर्फ बताना ही एस्पेक्ट नहीं है, बताकर उस चीज के ऊपर काम करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको उसके ऊपर काम करके अपनी मैरिटल लाइफ को सही रास्ते पर लेकर आना है। सिर्फ बताना सही रास्ते पे लाना नहीं होगा, कि बताने में तो ये हो गया कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये तो वो वाला तरीका हो गया कि आपके घर गेस्ट आए हैं, आपने टेबल पर खाना रख दिया है और आपका काम खत्म। अरे खाना रखा है, सर्व किया, तो उन्हें बताना भी तो है कि आप ले लीजिए, आप खाना शुरू कीजिए, वट एवर बी द थिंग्स आर। सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग द टू डिफरेंट सिनेरियोज। तो जैसे सेम वे, जैसे आपने अपने स्पाउस को ये बता दिया कि दिस इज समथिंग माय कंपल्सिव बिहेवियर, अब उस कंपल्सिव बिहेवियर के ऊपर काम आपको करना है। वहां आपको अपने स्पाउस से आपको हेल्प क्या मिलेगी कि दे विल हेल्प यू डील इनटू दिस एस्पेक्ट।
ना, रेदर देन गेटिंग एंग्री, रेदर देन पुशिंग देमसेल्फ अवे, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम इन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी है, अब लेट मी बी विद माय स्पाउस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और हम इसके ऊपर मिल के काम करते हैं, रेदर देन टू डिफरेंट टीम्स बी इन वन टीम अगेंस्ट द प्रॉब्लम। तो जब आप अगेंस्ट द प्रॉब्लम होके वन टीम में काम करेंगे तो आपके साथ उस प्रॉब्लम को डील करने में हेल्प होगी, और आप अपनी कंपल्सिव बिहेवियर में जो है निकलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की तरफ फोकस पर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपको हर वक्त उस डर के मोड में नहीं जीना है कि यार अगर मेरे स्पाउस को पता चल गया तो क्या होगा, अगर मेरे स्पाउस ने रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा, या मैंने एकदम से रिएक्ट कर दिया तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस डर में जीते रहोगे तो आपका रिलेशनशिप फिर खराब होगा ही। क्यों? क्योंकि द मोर यू सप्रेस द मोर इट विल कम इनटू योर लाइफ। दैट इज डिब्री फोर्ड शैडो वर्क का एक एस्पेक्ट है कि जब हम किसी भी एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं तो वो उतना ही ज्यादा उजागर होकर निकलता है। तो गाइस, इफ यू वांट any help related to this concept of compulsive obsessive behavior, you can contact me on the given number on the screen, and just keep subscribing my YouTube channel for the further video updates.